इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया। अली खामेनेई के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई मर गया है। आपको बता दें कि ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत कर दी है। ईरान वर्सेज अमेरिका और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत हुई। और ईरान को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो अयातुल्ला अली खामेनेई के तौर पर लगा है, जिनका निधन हुआ है। खामेनेई के मारे जाने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट पर एक पोस्ट किया और लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई मर गया है। यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या घायल कर दिया। वह हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका और इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वह या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है। हम सुन रहे हैं कि उनके कई IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते हैं और हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, अभी उन्हें इम्यूनिटी मिल सकती है, बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। उम्मीद है कि IRGC और पुलिस शांति से ईरानी देशभक्तों के साथ मिल जाएंगे और देश को उस महानता पर वापस लाने के लिए एक यूनिट के तौर पर मिलकर काम करेंगे, जिसका वो हकदार है। यह प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ खामेनेई की मौत हुई है, बल्कि देश भी सिर्फ एक दिन में बहुत ज्यादा तबाह हो गया है और यहाँ तक कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते बिना रुके जारी रहेगी या जब तक मिडिल ईस्ट और असल में पूरी दुनिया में शांति के हमारे मकसद को पाने के लिए जरूरी होगा। तो ट्रंप की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक अब पूरी दुनिया में शांति नहीं आ जाएगी तब तक ये बमबारी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से जब बयान सामने आया तो वहीं खामेनेई का जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर खामेनेई की तस्वीर के साथ उसमें कुरान की एक आयत पोस्ट की गई। कुरान का संदेश लिखा गया और कहा गया कि अल्लाह के नाम पर जो बहुत रहम करने वाला दयावान है। ईमान वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह से किया वादा पूरा करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वे जरा भी नहीं बदले हैं। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्टों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 133 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है और 200 लोग घायल हुए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमला करेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती भी इन हमलों में मारे गए। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब ट्रंप ने वहां पर लोगों से यह भी अपील कर दी है कि अब नई तरीके की सत्ता लाई जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ईरान में तख्ता पलट होता है या जो सुप्रीम लीडर वाली जो अभी तक नीति चली आ रही थी उसी नीति पर ईरान चलता रहेगा।